डेली रूटीन के बारे में इंग्लिश में बात करना एक्चुअली काफ़ी इजी है। वो इसलिए क्योंकि इसमें हमारे मैक्सिमम सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंस बनाना सच में ही बहुत आसान है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, जैसे कि आई वेक अप, आई स्लीप, आई रीड माई ईमेल्स। तो इस तरीके से दोस्तों आप सब्जेक्ट और वर्ब को इस्तेमाल करके प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में सेंटेंस बना पाएंगे। अब हम सीखेंगे कुछ कॉमन सेंटेंसेस डेली रूटीन की मॉर्निंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात करने के लिए। तो दोस्तों आज का पहला सेंटेंस है सुबह उठने के बारे में। वीकेंड्स पर मैं ज़्यादातर 10 बजे उठती हूँ, पर वीकडेज पर 8 बजे। आई यूजुअली वेक अप एट 8 AM on weekdays, but on weekends I wake up at 10 AM. जब मैं उठ जाती हूँ फिर मैं जागने से पहले बिस्तर में 10 मिनट रहती हूँ। Once I wake up, I stay in bed about 10 minutes before I get up. फिर क्या, मैं अपना चेहरा धोती हूँ और ब्रश करती हूँ। I wash my face and brush my teeth. और इसके बाद मैं कॉफ़ी बनाती हूँ और ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। Then I have a cup of coffee and make breakfast. उसके बाद मैं नहाती हूँ। After that, I take a shower. उसके बाद बालों को सुखाकर मैं अपनी कंघी करती हूँ। Then I dry and comb my hair. 9 बजे मैं breakfast खाती हूँ। I often have breakfast at around 9 AM. दोस्तों यहाँ पर often का मतलब है ज़्यादातर। Then I get ready to go to work. फिर मैं काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद मैं मेकअप लगाती हूँ। Then I normally put on makeup. Normally का मतलब भी है ज़्यादातर। मैं घर से 9:30 बजे काम के लिए निकल जाती हूँ। I leave home at around 9:30 AM for work. दोस्तों जब आपको अपना एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता तब आप अराउंड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लगभग। अब दोस्तों हम बात करेंगे उन एक्टिविटीज़ की जो आप घर से बाहर निकल कर करते हैं, जैसे कि मैं काम पर बस लेकर जाती हूँ। आई टेक अ बस टू वर्क। मैं अपने टिकट के पैसे देकर एक सीट लेती हूँ। देन आई पे द फेयर एंड गेट अ सीट। और काम पर मैं 10 बजे पहुँच जाती हूँ। I reach work at 10 AM. I always check my mails when I get to work. मैं हमेशा काम पर पहुंचते ही अपने ईमेल्स चेक करती हूँ। फिर मैं ज़्यादातर कुछ फ़ोन कॉल्स करती हूँ। I generally make some phone calls. दोस्तों generally, normally, usually ये अलग अलग वर्ड्स हैं ये कहने के कि आप कोई कार्य ज़्यादातर करते हैं। उसके बाद मैं अपने बॉस को मिलती हूँ। Then I report to my boss. Report का मतलब उन्हें खबर देना। At 1:30 I have lunch. 1:30 बजे मैं लंच करती हूँ। दोस्तों 1:30 का मतलब होता है 1:30 बजे, यानी कि 1:30। फिर मैं 4 बजे चाय पीती हूँ और नमकीन और बिस्किट्स खाती हूँ। I have afternoon tea at around 4 PM and eat some snacks. दोस्तों आफ्टरनून टी होता है एक इंग्लिश टर्म जिसका मतलब है स्नैक्स के साथ दोपहर को चाय पीना। इसको हम कहते हैं आफ्टरनून टी। देन आई ऑर्गेनाइज माई फाइल्स एंड मेक टेलीफोन कॉल्स। उसके बाद मैं अपनी फाइल्स को सही ढंग से लगाती हूँ और फ़ोन कॉल्स करती हूँ। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है व्यवस्थित करना, और ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ मेक टेलीफोन कॉल्स का है, ना कि डू टेलीफोन कॉल्स। तो इसलिए हम कॉल्स के साथ हमेशा मेक वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा मेक अ कॉल, ना कि डू अ कॉल। आई लीव वर्क एट 5 PM टू गेट होम। मैं काम से 5 बजे निकलती हूँ घर पहुँचने के लिए। और अब दोस्तों बारी है शाम के रूटीन के बारे में बात करने की। पर अब मैं आपको पास्ट टेंस में बताऊंगी कि काम से निकलने के बाद मैंने कल क्या किया। यानी अब मैं आपको अपना इवनिंग रूटीन पास्ट टेंस में बताना सिखाऊंगी। पर ऐसा क्यों? इसलिए दोस्तों क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा आपको अपना डेली रूटीन सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही नहीं पास्ट टेंस में भी बताना आना चाहिए।
तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि आप कभी भी येस्टरडे रूटीन नहीं कहेंगे, आप येस्टरडेज रूटीन कहेंगे, यानी मेरे बीते हुए कल का रूटीन, जिसका मतलब है कि आप अपने कल के रूटीन के बारे में किसी को बताने जाना है। और ध्यान दीजिए कि जब भी आप अपना येस्टरडेज रूटीन बताएंगे तो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह से आज मैं आपको अपने कल के रूटीन के बारे में जितने भी सेंटेंस बताऊंगी उन सब में मैंने वर्ब के सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया है। तो ध्यान से सुनिएगा और इन कॉमन वर्ब्स के सेकंड फॉर्म को याद भी करिएगा। मेक श्योर कि इन सेकंड फॉर्म को आप ज़रूर नोट डाउन करें। चलिए शुरुआत करते हैं शाम के रूटीन की, जो कि मैं आपको पास्ट टेंस में बताने वाली हूँ। आफ्टर वर्क आई वेंट ग्रोसरी शॉपिंग एंड गॉट होम बाय 6 PM। काम के बाद मैं किराने के सामान खरीदने गई और 6 बजे घर लौटी। दोस्तों, यहाँ पर ग्रोसरी शॉपिंग का मतलब है किराने के सामान, और यहाँ पर गो का पास्ट फॉर्म है वेंट और गेट का पास्ट फॉर्म है गॉट, जिसको हम कह रहे हैं गॉट होम यानी घर पहुंचना। Then as soon as I reached home, I took a warm bath। फिर घर पर पहुंचते ही मैं गर्म पानी से नहाई। I took a warm bath, take का सेकंड फॉर्म है। Soon after, I fed my dog and played with him for a while। फिर मैंने अपने डॉग को खाना खिलाया और कुछ देर उसके साथ खेली। दोस्तों, यहाँ पे फीड का सेकंड फॉर्म है फेड। फेड माई डॉग यानी डॉग को खाना खिलाना। देन आई स्क्रोल्ड ओवर माई सोशल मीडिया वेबसाइट्स फॉर अ वाइल। फिर मैंने थोड़ी देर अपनी सोशल मीडिया ऐप्स पर स्क्रॉल किया। दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं मेरे एक्शन से स्क्रॉल का मतलब होता है किसी भी ऐप में ऊपर या नीचे करना, उसको हम कहते हैं स्क्रॉल, और इसका पास्ट फॉर्म है स्क्रोल्ड। देन आई प्रिपेयर्ड डिनर एंड हैड इट बाय 8 PM। फिर मैंने डिनर बनाया और 8 बजे तक खा लिया। आफ्टर दैट आई डिड द डिशेस। फिर मैंने बर्तन धोए। क्या आपने सुना? बर्तन धोने को मैंने कहा है डिड द डिशेस, यानी बर्तन धोना। इसको पास्ट प्रेजेंट में हम कह सकते हैं डू द डिशेस और पास्ट में डिड द डिशेस। बिफोर गोइंग टू बेड आई वॉच्ड द बॉक्स फॉर अ वाइल। सोने से पहले मैंने थोड़ी देर टीवी देखा। दोस्तों, वॉच्ड द बॉक्स का मतलब होता है टीवी देखना। And then I tucked into my bed and read a book। फिर मैंने बेड में घुसकर एक किताब पढ़ी। Tucked into my bed का मतलब होता है बेड में घुसकर, और read का पास्ट फॉर्म हो जाता है read, पर इसकी स्पेलिंग नहीं बदलती है। While reading the book, I fell asleep। और किताब पढ़ते पढ़ते मैं सो गई। दोस्तों, fall asleep के लिए पास्ट में हम कहते हैं fell asleep। ये नहीं भूलेगा कि प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होगा जब आप डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे, और उसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और जब आपको अपने येस्टरडेज रूटीन की बात करनी हो तो आप वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे अपने कल के रूटीन के बारे में बात करने के लिए। तो दोस्तों, आई होप जब अगली बारी कोई आपसे ये पूछे व्हाट डिड यू डू येस्टरडे, या फिर जब कोई आपसे पूछे आपका डेली रूटीन क्या है, व्हाट्स योर डेली रूटीन, तो आज सीखे हुए सेंटेंसेस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। आई विल सी यू सून इन अनदर लेसन। टिल देन कीप स्पीकिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।